नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत ब्रूनर का अन्वेषण अधिगम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का अध्ययन करेंगे। ब्रूनर 1956 ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को एक नया रूप दिया जो अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है। ब्रूनर ने मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान दिया है। एक यह है कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं, और दूसरी यह है कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक मानसिक चिंतन कैसे करते हैं। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 तरीकों से अभिव्यक्त करते हैं। सक्रियता विधि, इनएक्टिव मोड, यह वह विधि है जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। जैसे भूख की अनुभूति को रोककर अभिव्यक्त करना, हाथ पैर हिलाना, वस्तु को पकड़ना आदि। इन क्रियाओं द्वारा वह बाह्य वातावरण से संबंध स्थापित करता है। दृश्य प्रतिमा विधि, आइकॉनिक मोड, यह वह विधि है जिसमें बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं, विजुअल इमेजेस बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन के माध्यम से सीखता है। सांकेतिक विधि, सिंबॉलिक मोड, यह वह विधि है जिसमें बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों या भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करने लगता है। इस प्रक्रिया में बालक प्रतीकों या सिंबल्स का उनके मूल विचारों से संबंध स्थापित करने की योग्यता का प्रदर्शन करता है। ब्रूनर द्वारा बताई गई तीनों विधियों में क्रमशः व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद और संज्ञानावाद की झलक मिलती है। सक्रियता विधि उद्दीपन अनुक्रिया स्टिमुलस रेस्पॉन्स संबंध को दर्शाती है। दृश्य प्रतिमा विधि समग्रकृति या गेस्टाल्टवाद का अनुसरण करती है, और सांकेतिक विधि पियाजे के संज्ञानावाद के सिद्धांत के अनुरूप कार्य करती है। ब्रूनर ने अपने अध्ययन के आधार पर यह तथ्य उजागर किया कि जन्म से 18 माह की आयु तक सक्रियता विधि की प्रधानता रहती है। 18 माह से 24 माह की आयु में दृश्य प्रतिमा विधि की प्रधानता रहती है, और 7 वर्ष की आयु से आगे सांकेतिक विधि की प्रधानता रहती है। इस प्रकार ब्रूनर ने भी पियाजे की भांति संज्ञानात्मक विकास को एक क्रमिक प्रक्रिया, सीक्वेंटियल प्रोसेस माना है। ब्रूनर ने अपने समय के बच्चों के कक्षा शिक्षण, क्लास टीचिंग और सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया, जिसमें निम्न तत्व उजागर हुए, जिसमें सबसे पहले आता है अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन,
इंट्यूटिव थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग। ब्रूनर ने देखा कि कक्षा में शिक्षक अंतर्दर्शी चिंतन की अपेक्षा विश्लेषणात्मक चिंतन पर अधिक बल देते हैं, जबकि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में अंतर्दर्शी चिंतन का अपेक्षाकृत अधिक महत्व होता है। ब्रूनर के शब्दों में अंतर्दर्शन से तात्पर्य उस व्यवहार से है जिसमें व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क से किसी समस्या का समाधान सीधे प्राप्त करता है। ब्रूनर के अनुसार उत्तम शिक्षण सीखने के लिए बच्चों को सीधे सोचने के अवसर देने चाहिए। विषय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन। ब्रूनर का मत है कि प्रत्येक विषय डिसिप्लिन की अपनी एक संरचना स्ट्रक्चर होती है। उसके कुछ आधारभूत संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट, नियम और प्रविधियाँ, प्रोसीड्यूर्स होती हैं जिनको सीखे बिना उस विषय का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रूनर के अनुसार बच्चों को किसी भी विषय का स्पष्ट ज्ञान करने के लिए सर्वप्रथम इन संप्रत्तियों, नियमों एवं प्रविधियों को स्पष्ट करना चाहिए। अन्वेषणात्मक सीखना, डिस्कवरी लर्निंग। ब्रूनर के अनुसार बच्चों को किसी विषय के संप्रत्तियों का ज्ञान स्वयं के प्रयास के आगमनात्मक चिंतन, इंडक्टिव थिंकिंग द्वारा प्राप्त करना चाहिए। ब्रूनर का मानना है कि जो ज्ञान बच्चों द्वारा आत्म अन्वेषित, सेल्फ डिस्कवर्ड होता है, वही उसके लिए अधिक सार्थक और टिकाऊ होता है। अगला तथ्य है संबद्धता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेवेंस। ब्रूनर के अनुसार विद्यालयों में जो कुछ भी पढ़ाया सिखाया जाए उसका व्यक्ति, छात्र स्वयं और समाज, सोसाइटी दोनों से संबंध होना चाहिए। दोनों के लिए उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। इस प्रकार ब्रूनर ने दो प्रकार की संबद्धताओं पर ध्यान आकर्षित किया है। एक व्यक्तिगत संबद्धता, पर्सनल रिलेवेंस, और दूसरी सामाजिक संबद्धता, सोशल रिलेवेंस। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। तत्परता या रेडीनेस। ब्रूनर के अनुसार छात्रों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार कर उन्हें सीखने के लिए तैयार किया जाता है। उन्होंने प्रत्येक वर्ग के लिए पाठ्यक्रम तैयार करके उसके अनुसार छात्रों को तत्पर करना या उस पाठ्यक्रम के अनुसार उनमें क्षमता का विकास करने को बहुत अधिक अच्छा माना है। स्वयं कार्य करने का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। ब्रूनर के अनुसार सीखने की परिस्थिति में छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इससे छात्र विषय को ठीक ढंग से समझ जाते हैं और यह ज्ञान अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। अब बात करते हैं कि ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी। ब्रूनर का सिद्धांत बालकों के पूर्व अनुभवों और नए विषय की विषय वस्तु में समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु की संरचना इस प्रकार होती है जिससे छात्र सुगमता
और सरलता से सीखता है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों को सिखाई जाने वाली विषय वस्तु ऐसे अनुक्रम और तारतम्यता से प्रस्तुत की जाती है जिससे छात्र तार्किक ढंग से और अपने कठिनाई स्तर के अनुसार सीखते हैं। यह सिद्धांत सीखने पर पुनर्वलन, दंड आदि पर बल देता है। ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार के गुणों का विकास करती है। ब्रूनर द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप शिक्षक अपने कार्य के नियोजन, प्लानिंग, क्रियान्वयन और मूल्यांकन इवोल्यूशन प्रक्रिया में संशोधन कर बालकों के बौद्धिक विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ब्रूनर ने वर्तमान अनुभवों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों से जोड़कर नवीन संप्रत्यय के निर्माण पर ध्यान आकर्षित किया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका उपयोग कर छात्रों के ज्ञान को समृद्ध एवं स्थायी किया जा सकता है। ब्रूनर के संप्रत्यय को समझाने पर अधिक बल दिया है, अतः शिक्षक को विषय संबंधी संप्रत्ययों को ठीक प्रकार से समझना चाहिए। इन संप्रत्ययों के ज्ञान से छात्र पर्यावरण को समझकर उनका उपयोग कर सकता है। ब्रूनर ने अन्वेषण विधि के प्रयोग पर बल दिया है। इस विधि के प्रयोग से छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता में विकास किया जा सकता है। तो ये था ब्रूनर का अन्वेषण अधिगम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। धन्यवाद।